वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज जो है हम एक्सेल के होम ऑप्शन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि होम ऑप्शन को हम कैसे कर सकते हैं। तो ब्लैंक फाइल हम ले लेते हैं और उसको थोड़ा सा कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बार के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं साइज में। ओके, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा ये देखने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है, जो पहला हमारे पास ऑप्शन आता है होम ऑप्शन के अंदर, सबसे पहला जो एक रिबन के अंदर है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्लिपबोर्ड है। तो सिंपली मैं एक जनरल सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ आपको। जैसे ही यहाँ पे मैं एक मिनिमाइज कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे तो टाइटल होता है हमारे पास, ये फिर हमारे पास रिबन होता है, रिबन के अंदर हमारे मेन्यूज होते हैं, है ना। मेन्यू के अंदर फिर हमारे पास ये आगे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वर्किंग पेज है, ये हमारा स्क्रॉल बार है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा ऊपर करके इसको देखें, तो यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर हैं, हमारे पास तीन चीजें हैं। तो सिंपली हमारे पास ये जैसे ग्रिड है, ये स्टडिंग है ना। तो ये ऐसे मान लीजिए पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, लास्ट वाला पेज ब्रेक प्रीव्यू। जैसे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कितने पेज बन सकते हैं, वो हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू है। एंड देन ये हमारे पास फुल लेंथ का व्यू है। ओके, ये हमारे पास पेज ब्रेक प्रीव्यू है एंड ये हमारा प्रॉपर सीट से देखने के लिए होती है। यहाँ से हम सीट को ऐड कर सकते हैं, कितने भी चाहे उतना हम सीट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस पे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, कॉपी। ये हम आगे वाले आने वाले ऑप्शंस में करेंगे। ओके, जब हम देखेंगे इसको एडिट करने वाले टाइम के अंदर। ओके, और यहाँ पे हमारे पास देखिए जूम करने का है। जूम इन मीन्स पॉजिटिव बटन है हमारे पास, जूम इन। और यहाँ पे नीचे एक डाउनवर्ड एक बटन है जूम आउट का। ओके, तो 100% यहाँ पे कर लेते हैं। तो सिंपली अभी हम देखते हैं यहाँ पे, सिंपली अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास मेन्यू के अंदर होम ऑप्शन है। होम ऑप्शन के अंदर फिर हमारे पास मेन्यू आ जाते हैं ये वाले, ठीक है, रिबन के अंदर। इसमें ये हमारे पास सेल एड्रेस है, यहाँ पे हमारे पास सेल का एड्रेस लिखा होता है, और ये हमारा फॉर्मूला बार है। ओके, फॉर्मूला बार है, समझ रहे हैं इस बात को। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंट आउट। ये सेम काम करता है हमारे पास एम एस वर्ड की तरह पे, ठीक है। जैसे ही हमने एम एस वर्ड किया है, वैसे ही उसी तरीके से ये हमारे पास काम करता है, ठीक है। इसमें जैसे हमारे पास पेस्ट स्पेशल है, वो थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है, एम एस वर्ड में अलग काम करता है। दूसरे हमारे पास आता है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास थीम है टेक्स्ट की। ओके, फिर हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, जो कि एमएस वर्ड का डिटो काम करता है। आगे हमारे पास एक ऑप्शन आता है बॉर्डर का, ठीक है। आगे फिर हमारे पास आता है जो हाईलाइटिंग कलर होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने एमएस वर्ड में देखा, हाईलाइटिंग कलर जो बैकग्राउंड के अंदर चला जाता है। तो इसके अंदर सेल के पीछे जो कलर करने के लिए होता है फिलिंग कलर। ओके, तो फिलिंग कलर यहाँ पे होता है। आगे हमारे पास टेक्स्ट का कलर होता है, फॉन्ट कलर जिसको बोलते हैं, टेक्स्ट कलर और फॉन्ट कलर सेम ही रहता है। ये हमारे पास साइज को इंक्रीज डिक्रीज करवाने के लिए फॉन्ट साइज इंक्रीज एंड डिक्रीमेंट इससे होता है, आगे वाले बटन से। ये हमारे पास एक लोकेट कीजिए आप सेल आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम इसका क्या कर लेते हैं, सेल का साइज बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा होता है, जैसे मान लीजिए सैड हमने लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ पे हमने सैड बट सैड कुछ नाम लिख दिया, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम आप लिख सकते हो, मैंने सैड लिखा है। यहाँ पे इसकी लोकेशन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट होता है, जो हमारे पास लेफ्ट लेन होता है, लेन मीन्स लेफ्ट से स्टार्ट होगा, है ना, लेफ्ट से स्टार्ट है या नहीं है, उस चीज को ये इंडिकेट करता है। ओके, और ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये जस्टिफाई सेंटर में करता है, जैसे लाइक दिस। अभी ये सेंटर में होगा, सेंटर से ही ये यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। जब डबल क्लिक करेंगे तो सेंटर से ही चलेगा ये हमेशा ही, और इसी के अंदर लिखा जाएगा सेंटर से ही। ओके, एंड देन ये आगे हमारे पास होता है राइट इंडेंट, राइट से अलाइन कर देता तो राइट साइड से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं। पहले हम ये क्लिपबोर्ड करते हैं, फिर हम फॉन्ट करेंगे, फिर अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट और मर्ज इन सेल ये भी करना है हमको, एंगल भी करना है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आगे हमारे पास आता है नंबर, और उसके बाद में स्टाइल आता है। स्टाइल के बाद में फिर हमारे पास सेल से रिलेटेड आता है, इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो या फॉर्मेट करना हो। और उसके बाद में फिर हमारे पास एडिटिंग वाला एक बार आता है, एडिटिंग का आता है। इसमें से हमारे पास ऑटो सम, फिलिंग ऑप्शन काफी अच्छा है, और क्लियर मतलब सब सारा कुछ क्लियर करने के लिए फाइंड और शॉर्ट फिल्टर। ये इतना हमारा क्या है, होम ऑप्शन है। और सिंपली इसको हम अभी कॉपी कर लेते हैं, सीखते हैं इसको डाटा को, ठीक है। तो इसको मैं एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसको मैं प्रॉपर अपना एक जूम पैटर्न पे ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अंडू कर लेते हैं इसको, शीट के ऊपर अंडू कर लेते हैं, और साइज भी हम हमारा क्या कर लेंगे, अंडू कर लेंगे, ठीक है। ये साइज हो गया हमारे पास। जूम इन करना है तो आप कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बार भी कर सकते हैं,
ठीक है, ये हमने देख लिया। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी डेटा लेता हूँ, तो सबसे पहला हमारा क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड मतलब कि जो हमारे पास क्लिप के अंदर रहता है, जैसे मान लीजिए कॉपी करना है या कट करना है, वो रिसोर्स जो हमारा रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिखा सोनू शर्मा। ठीक है, ये मैंने नाम लिखा। चलिए मैं बीच में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा व्यू भी अच्छा मिल जाएगा आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने ये नाम लिख लिया सोनू शर्मा। इस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो साइज का हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, समझ रहे हैं? किसी भी सेल के अंदर टेक्स्ट को एडिट करना हो या किसी सेल के वैल्यू को डिलीट करना हो, तो उस पर डबल क्लिक करने पे उस सेल के अंदर हम चले जाते हैं लिखने की फॉर्मेशन में। ओके, एंड अगर F2 भी प्रेस कर देते हैं, F2 फंक्शन की होती है। F2 डायरेक्ट हम किसी भी सेल के ऊपर जा करके और F2 प्रेस कर दे तो डायरेक्टली उसके अंदर लिखने वाले फॉर्म में चले जाते हैं। तो मीन्स उसको एडिट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ओके, तो जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल सी शॉर्टकट की है। अगर मैंने यहाँ पे इसको डीसिलेक्ट करना हो तो मैं एस्केप दबाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल को रखा, सेल को यहाँ पे रखा, और यहाँ पे रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास कट का, तो उस पर कट कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमने कट कर लिया तो ये कट पे चला गया। ओके, तो कट के ऊपर जैसे मान लीजिए जहां पे मेरे को पेस्ट करना है, जहां पे मेरे को पर्टिकुलर कोई एड्रेस होगा जहां पे मेरे को पेस्ट करना है, तो वहां पे मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पे क्या है, D7 सेल है। डी मीन्स कॉलम वाला और 7 मीन्स रो वाला। ठीक है, D7 की सेल के अंदर मेरे को करना है, ये एक सेल का एड्रेस है। और यहाँ पे जाकर के मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कट पेस्ट। जैसे आप फोन के अंदर आप किसी एक फोल्डर से पर्टिकुलर इमेज है कोई या कोई पर्टिकुलर फाइल है, वो आप यहाँ पे क्या कर देते हो, पेस्ट कर देते हो। मीन्स वहां से फोल्डर उठा करके इस फोल्डर में शिफ्ट कर देते हो। तो सिंपली ये हो गया, है ना। और जैसे ही मान लीजिए हम कॉपी की फॉर्मेशन में जाते हैं, तो कॉपी क्या होता है कि उसका बिल्कुल एक क्या करना है, उसकी इमेज बनाना होता है ना। जैसे मान लीजिए मिरर इमेज हमारी होती है, जब हम शीशा देखते हैं सुबह सुबह तो उसकी मिरर इमेज क्रिएट होती है ना, और वो वर्चुअल फॉर्म में होती है, वो टेम्परेरी होती है। बट यहाँ पे हमारे पास जैसे मान लीजिए हम इस सिलेक्ट करते हैं सेल को और कॉपी वाली फॉर्मेशन में जाते हैं, और जिसमें या फिर जहां पे हमको कॉपी करना है डेटा को, तो उस सेल में पर्टिकुलर सेल में हम जा करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे क्या हुआ, कॉपी हो गया। अब इसको डीसिलेक्ट करना है तो हम वही सिंपल सा एस्केप दबा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉपी करना। तो इसमें से दो ऑप्शन हमारे हो गए, कॉपी एंड कट। ओके, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, जैसे हमने एमएस वर्ड में देखा था कि हमारा जो एडिटर होता है, एडिट हमने जो किया है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस सेल के ऊपर मैंने कलर चेंज किया है। ठीक है, इसके अंदर ब्लैंकिंग की है, तो इसी के अंदर वो सेम आ जाए तो वो हमारा होता है फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, ये आ गया, और इस पे हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग कर देते हैं। तो सिंपली क्लिक करने से हमारा क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंट हो जाता है चीज। ठीक है, कलर और इसके बैकग्राउंड कलर में भी वो चीज आ गया। तो एक से एक की फॉर्मेटिंग दूसरे पे अप्लाई करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन यूज करते हैं, सिंपल। ओके, अब हमारे पास ये तो हमने क्लिपबोर्ड आपको लगता है कि हमने कर लिया, बट इसके अंदर काफी और कुछ चीजें छिपी हुई हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रही हैं अभी। ओके, तो जैसे ही मान लीजिए मैं मैग्नीफायर अप्लाई करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे चलते हैं पेज स्पेशल के अंदर। तो पहले हम कोई डाटा को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डाटा कॉपी हमने किया, और अब चलते हैं पेस्ट में। और आगे ऑप्शन आता है हमारे पास ये वाले, देखिए पेज स्पेशल के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, कुछ ऑप्शंस जैसे नीचे वाले ये एडवांस में हम यूज करेंगे, जिनको हम पर्सनलाइज से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारे पास एक पेज स्पेशल का ऑप्शन। पेज स्पेशल के अंदर ये इतना कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑल के ऊपर क्यों रखते हैं कि कोई भी अगर हमारा फॉर्मूला लगा हो, कोई भी हमारी वैल्यू हो, कोई भी फॉर्मेट हो, इवन और कोई कमेंट हमने दिया है, कोई डाटा वैलिडेशन किया हो, ये आगे आपको पता चलेगी कैसे होता है डाटा वैलिडेशन। ठीक है, तो देखिए आपको समय समय पे ये चीज को अपडेट करना रहेगा खुद को। जैसे मान लीजिए हमको फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला अगर पेस्ट करना है तो वो फॉर्मूला पे हम क्लिक करेंगे। अगर मेरे को वैल्यू ही प्लेस करनी है, ओनली वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको कॉपी हमने किया, यहाँ पे आकर के मैं क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। तो इसकी फॉर्मेटिंग भी हो गई, साथ के साथ फॉर्मेट भी इसका सेम का सेम रहा। अगर मेरे को क्या करना है, कंट्रोल के अंदर जा करके मैं यहाँ पे देखिए वैल्यू भी मिलेगा, पेस्ट सिंपली, यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला इन फॉर्मेटिंग, ये सिंपल वही ऑप्शन है जो हमारे पास है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू एंड रिसोर्स फॉर्मेटिंग।
तो ये हमको वैल्यू एंड रिसोर्स फॉर्मेटिंग करना है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को वैल्यू वैल्यू ही करना है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, पेज स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पे स्पेशल में जा करके हम क्या कर देंगे, वैल्यू पे क्लिक करेंगे ओनली। वैल्यू पे क्लिक करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे वो वैल्यू वैल्यू ही प्लेस होगी। अभी तो इसके अंदर फॉर्मेट चल रहा है। ओके, तो ये हमारा पेज स्पेशल ऑप्शन है जिसके अंदर इतने ऑप्शन आते हैं हमारे पास, इतने ऑप्शन हमारे पास आते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन है ऑल। ऑल मीन्स हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल रहना, कोई भी चीज होगी आपकी उसके लिए। जैसे ही मेरे को कोई फॉर्मूला कॉपी करना है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। पहले इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। ओके, जैसे ही मान लीजिए मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया, मैंने सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये फॉर्मेटिंग तो यहाँ पे रह गई ना साथ के साथ, तो इनको भी मैं कर देता हूँ नो फिल। ओके, जैसे ही मान लीजिए मैंने एक से लेकर के 5 तक काउंटिंग लिखी, इसका मेरे को क्या करना है, सम करना है। तो इज इक्वल टू सम हमने लिखा, आगे हमने नंबर सिलेक्ट किया और फिर हमने एंटर कर दिया। तो ये हमारा लग गया एक फॉर्मूला। ठीक है, जिसको हम सम फॉर्मूला बोलते हैं। आपको फॉर्मूले भी करवाए जाएंगे। ओके, तो आप चिंता ना कीजिए कि आपको फॉर्मूला नहीं करवाया जाएगा, फॉर्मूले भी करवाए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगा, ये हमारा फॉर्मूले बार में हमारा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे को फॉर्मूला अगर कॉपी करना हो, अगर हमको क्या करना हो, कॉपी करना हो हमारा फॉर्मूला। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50। अब ये 50 रेड कलर का क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिंग चल रहा था उस पर्टिकुलर सेल के अंदर, और हमने यहाँ पे कर देना है वाइट। वाइट नहीं करेंगे, यहाँ पे ब्लैक करेंगे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे मेरे को ये फॉर्मूला क्या करना है, कॉपी करना है सिंपली कंट्रोल सी करके, और पेज स्पेशल में जाना है। यहाँ पे कर्सर लेके आऊंगा मैं, जहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है। पेज स्पेशल में जाऊंगा और सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, फॉर्मूले पे क्लिक करूंगा एंड ओके कर दूंगा। तो वो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, कॉपी हो गया। इसने यही फ्रीक्वेंट यहाँ से उठाया, इसको रिलेट किया, और ये फॉर्मूला है हमारा क्या होगा, पेस्ट हो गया। देखिए यहाँ पे D3 से D7 तक, तो D3 कौन सी सेल है हमारी, ये रो है, और D वाली ये कॉलम है। तो D3 से हमारी क्या है, चल रही है, और D7 तक ये इसको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो ये होता है पेस्ट करना, इसको बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। तो मीन्स कोई स्पेशलाइजेशन होगा उस पेस्ट में। ऑलमोस्ट हमारा क्या होता है, तो हम यहाँ पे करते हैं ये चीज। ओके, तो पेस्ट स्पेशल में हमारे पास कोई स्पेशल चीज होती है, उसी को हम पेस्ट करते हैं, कोई पर्टिकुलर स्पेशल चीज होती है जैसे। और हमारे पास यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए मेरे को फॉर्मेटिंग करना हो, कमेंट ही करना हो। अब कमेंट आ गया, आपका कौन सा ऑप्शन में आता है यहाँ पे, कमेंट जब हमारे हम व्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिव्यू के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन आता है न्यू कमेंट। अब तो यहाँ पे क्या होता है, न्यू कमेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है क्या हमारा, न्यू कमेंट। तो ये न्यू कमेंट हम करते हैं यहाँ पे। ओके जी, इसके ऊपर रेड डॉट आ जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा। ओके, समझ रहे हैं। तो होम ऑप्शन में हमारे पास पेज स्पेशल, आपको पता चलेगा कि पेज स्पेशल हम कैसे यूज करते हैं। साथ के साथ हम सीखते चलेंगे उसको। जैसे डाटा वैलिडेशन हमारा कहाँ पे आता है, डाटा के अंदर आता है। डाटा से रिलेटेड हमारा कोई ओरिएंटेड चीज हमको बनाना है, तो ये होती है हमारा डाटा वैलिडेशन। ठीक है, ये पोर्शन हमारा होता है डाटा वैलिडेशन। डाटा के अंदर कोई भी, जैसे मान लीजिए आप फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें लिखे होते हैं कि आपको नंबर रिक्वायर्ड है ना, एज आपकी 18 से ऊपर है या नहीं है। तो ऐसे वैलिडेशन हमको लगाने होते हैं किसी भी पर्टिकुलर शीट के ऊपर, तो हम डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। ओके, तो अभी हम होम ऑप्शन कर रहे हैं, डाटा के अंदर आएंगे तब हम इस चीज को भी करेंगे। तो आगे हमारे पास आता है फॉन्ट से रिलेटेड, फॉन्ट आता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर थीम है। जैसे ही मान लीजिए मैं कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया एच टी शर्मा यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे वेलकम टू एच टी शर्मा यूट्यूब चैनल। मान लीजिए अब मेरे को ये कौन सी फॉर्मेटिंग में करना है, मेरे को किस किस फॉर्मेट में एक चाहिए, तो वो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी फॉर्मेटिंग में आ सकता है। ठीक है, जैसे ही हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, अलग अलग हमको चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉन्ट बार हम उसको बोल सकते हैं।
ठीक है, एक प्रकार से हमारा क्या है, ये भाषाओं की कलेक्शन है कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, आगे हमारे पास आता है बोल्ड इटैलिक का। तो बोल्ड हम इसको करना है, तो ये देखिए थोड़ा सा क्या हो गया, बोल्ड हो गया, मीन्स थोड़ा सा हमको ज्यादा दिखने लग गया है बोल्ड। ओके, रिव्यू में जाकर के हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं कमेंट को। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये करता है बोल्ड भी हो जाता है साथ के साथ। आगे आता है इटैलिक, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा ये। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने इटैलिक किया, तो थोड़ा सा क्या हो जाए, 15 डिग्री क्या होता है, बाएं से दाएं, मीन्स बाएं से दाएं का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट की तरफ 50 डिग्री क्या होता है, बैंड हो जाता है ये 15 डिग्री, नॉट ए 50 डिग्री। ओके, इसको अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सिंपली आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास क्या, बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, अभी एक्सेल के अंदर तो हमारी शीट ये बनी हुई है, एक्सेल के अंदर जब हमारी ये शीट बनी है तो उसमें बॉर्डर की हमको क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मैं बताता हूँ इसका, जो इसके पीछे का रीजन है। अभी ये हमारी वर्किंग पेज है, जैसे कि थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इसको, इसकी ये हमारी क्या वर्किंग पेज है। जब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर देखते हैं, कंट्रोल F2 के अंदर, या फिर यहाँ पे जाकर के हम देखते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमारे पास ओनली ऑन टेक्स्ट आते हैं, ये टेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं, इसके पीछे जो हमारे पास सेल्स हैं वो नहीं आ रही। उन सेल्स को प्रिंट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मीन जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ही करके बता देता हूँ, मेरे को यहाँ पे करना है, जिस जिस जहां जहां पे हमको बॉर्डर लगाना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, जहां जहां पे हमको क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है, वहां पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम जाकर के ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर का मतलब क्या है कि आपके सेल की चारों दिशाओं में, चारों तरफ एक क्या बन जाएगा, बॉर्डर बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर भी आ गया हमारा। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ पे ये आ गया, तो इसको हम पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये लाइनिंग थोड़ा सा क्या है, हल्की ब्लैक कलर की है, और यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर की है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है बॉर्डर। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे टॉप टॉप का ही ओनली ऑन बॉर्डर चाहिए, है ना, इसके अंदर का मेरे को बॉर्डर नहीं चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए इस सेल के मेरे को बॉटम का बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप बॉटम का नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, राइट का नहीं चाहिए, जिसका भी नहीं चाहिए या जिसका चाहिए वहां पे अप्लाई कर लेंगे। एक बार क्लिक करेंगे तब अप्लाई हो जाएगा ये, और दूसरी बार जब क्लिक करेंगे तो वहां से हट जाएगा ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सेल का बॉटम को मेरे को नहीं चाहिए बॉर्डर, तो यहाँ पे बॉटम का बॉर्डर नहीं चलेगा। अब यहाँ से हम बॉटम का बॉर्डर को हटा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम प्रिंटिंग के अंदर, अब जैसे मेरे को यहाँ पे किसी सेल है, जो ये हमारी सेल है, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना नाम सोनू। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, एक बॉर्डर चाहिए इसका, इसका मेरे को ओनली ऑन क्या चाहिए, बॉटम का बॉर्डर चाहिए बस। तो बॉटम के अंदर बॉर्डर आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे प्रिंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आ गया, तो ये बॉटम का बॉर्डर है किसी एक पर्टिकुलर सेल का। ठीक है, मेरे को बॉटम का बॉर्डर नहीं चाहिए अगर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको रीअप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको नो बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे हम, नो बॉर्डर, ये रहा नो बॉर्डर। ओके, नो बॉर्डर यहाँ पे क्लिक करेंगे तब नो बॉर्डर के ऊपर, तो यहाँ पे हम सिंपली देख पाएंगे कि डायरेक्ट हमारा वर्ड ही लिखा हुआ है सिंपल, इसके नीचे वाला बॉर्डर भी गायब हो गया। ओके, समझ रहे हैं इस बात को। तो यह हमारा क्या होता है, बॉर्डर होता है, आपको टॉप का चाहिए, बॉटम का चाहिए, लेफ्ट राइट, इवन और किसी का भी चाहिए। हम आउटर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया, इस डाटा को सिलेक्ट किया, मैंने अप्लाई किया नो बॉर्डर, यहाँ पे मैंने किया नो बॉर्डर, अब मैंने कर दिया यहाँ पे आउटर, ओनली ऑन आउटर। आउटसाइड का मतलब कि ये बॉक्स बन गया, ओनली ऑन क्या बना, एक बॉक्स बना, और जिसमें हम ये देख सकते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा हमारे पास लिस्टेड हो गया ये। ठीक है, तो ये होता है हमारा बॉर्डर। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, अलाइनमेंट के अंदर आता है जो। ठीक है, ये ऑप्शन हमने क्या किया, इसके अंदर एक चीज और रह गई हमारी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रह गया। टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना, और इसके जस्ट इसके एक आगे बॉक्स है, वो हमारा क्या है, फॉन्ट साइज बॉक्स है। ठीक है, फॉन्ट का जो साइज हम कंट्रोल करते हैं बाय वैल्यू, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को इसका पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका मेरे को पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर मेरे को कोई साइज चाहिए, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज। ठीक है, बाय वैल्यू से।
अगर मेरे को स्टेप बाय स्टेप देखना है कि मेरे को फिटिंग देखना है, जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट है हमारे पास, ये मान लीजिए हमारे पास किस साइज का, 18 साइज का है। इसी के बराबर मेरे को क्या करना है, सेल ये बराबर करनी है मेरे को, इसका साइज के बराबर करना है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा साइज कहाँ पे फिट बैठेगा इसके साइज का। तो ये ऑलमोस्ट इसकी इसकी और ये विड्थ हमारी कंट्रोल हो रही है यहाँ पे। अगर मेरे को डिक्रीज करना है तो मैं साइज डिक्रीज भी कर सकता हूँ, इंक्रीज करना है इंक्रीज कर सकता हूँ। स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्डिंग में साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? समझ में आया? आई थिंक। ओके, और आज का जो हमारा लास्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट है। ठीक है, अलाइनमेंट ऑप्शन है जो आज हमारा हम लास्ट करने वाले हैं अलाइनमेंट को। ये होता है एक सेल के ऊपर हम कंडीशन करते हैं किसी भी टेक्स्ट को कि वो टॉप से दिखाई देगा, वो मिडल में दिखाई देगा, या फिर वो बॉटम में दिखाई देगा। इसको मैं बताता हूँ कि इसका यूज क्या होता है। जैसे हमने इस सेल का साइज को बढ़ा लिया, अब मेरा जो मेरा वर्ड है वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट होगा बॉटम से, बॉटम लेफ्ट से लिखना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि मेरे को कोई पैराग्राफ लिखना पड़ा। ठीक है, मेरे को कोई पैराग्राफ लिखना पड़ा या फिर इसके अंदर मेरे को कुछ टेक्स्ट चाहिए ऐसा। ठीक है, तो उसको लोकेट हम कहाँ पे करेंगे, ये इसका अलाइनमेंट कहाँ पे होना चाहिए। इस सेल के अंदर टेक्स्ट है वो टॉप से स्टार्ट होना चाहिए, बॉटम से स्टार्ट होना चाहिए, मिडल से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो एक्चुअली। तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे मिडल पे आ जाएगा ये, और यहाँ पे ऊपर टॉप में चला जाएगा। ठीक है, अभी हमने लेफ्ट साइड अलाइनमेंट ऑन किया हुआ है। अब मैं सेंटर में कर देता हूँ तो ये सेंटर में आ गया। अगर मैं मिडल कर देता हूँ सेंटर सेंटर में हो गया। अगर मैं बॉटम कर देता हूँ तो सेंटर बॉटम में हो गया। अब अगर मैं इसका अलाइनमेंट राइट साइड से कर देता हूँ, या फिर इसका अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए ये अलाइनमेंट से मतलब है इसका कि आपका राइट साइड से टेक्स्ट लिखा जाएगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट के अंदर इसका मतलब क्या है कि आपका लेफ्ट से राइट साइड की ओर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोनू। अब ये क्या है, प्रॉपर जैसे हमारा तरीका एक लिखने की जो सिस्टम है हमारा इंडिया का, जैसे इंडिया में हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। जैसे मान लीजिए हम नोटबुक देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं नोटबुक में। जबकि पाकिस्तान हो गया, कुछ कंट्रीज में टॉप टू बॉटम लिखते हैं, कुछ में जैसे मान लीजिए जो मुस्लिम कंट्री है हमारे पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है हमारा, उसमें हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, जैसे उर्दू लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिखने के एक्सेंट पे डिपेंड करता है, बट ये अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया जा सकता। इसलिए इसी ऑप्शन को यूज हम करते हैं, राइट अलाइनमेंट एंड लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, तो इन दोनों ऑप्शन को हम यूज करते हैं। आगे हमारे पास आता है एंगलाइज। एंगलाइज जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं किसी भी वर्ड को एंगल देना, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ डिग्री एक स्पेसिफिक, इसको क्या करना, एंगलाइज करना। समझ रहे हो इस बात को? तो इसको जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एंगलाइज कर सकते हैं। किस किस एंगल पे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एंगल है क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, इस टेक्स्ट को ऐसा लिखा जाना और इसकी आउटफिटिंग ऐसे करना, मीन्स हमारे शीट का साइज को कॉन्ट्रा करना, कॉन्ट्रा, पेज की वेट को छोटा करना। आगे हमारे पास दूसरे टाइप के एंगल है यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, एंगलाइज है। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा जाना। ठीक है, अब इस सेल का मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ और एंगल में नॉर्मल कर लेता हूँ, जैसे हमारा लिखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास देखिए एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये ऑप्शन आप निकालोगे, अगर यहाँ से नहीं ओपन हो रहा है तो आपका विंडो जो 7 होगा, विंडो 7 के अंदर इस एरो के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो भी हमारे पास यही ऑप्शन आएगा। ओके, अब इसमें हमारे पास अलाइनमेंट के अंदर हमने क्या दिया है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास दो पैरामीटर है जहां से हमको क्या करना है। अब राइट से मेरे को क्या चाहिए, एंगल चाहिए, कितना डिग्री एंगल चाहिए मेरे को, ये यहाँ से हम देखेंगे इतना डिग्री मेरे को एंगल चाहिए, मीन्स 25 हमको बता रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं डिग्री को। ठीक है, मान लीजिए 30 डिग्री का मेरे को एंगल चाहिए, ओके करते हैं, यहाँ पे सिंपली हमारा 30 डिग्री का एंगल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास ये चीज दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास। ठीक है, इंडेंट, इंडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एम एस वर्ड था। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, एम एस वर्ड था, बताते हैं अभी ओपन हो रही है। इतना टाइम क्यों ले रही हो?
जैसे हमारे पास एमएस वर्ड था, ये इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये इंडेंट था, ये हमारे क्या होता है, ये इंडेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट होता है जो हमारे पास, ये हमारे पास इंडेंट होते हैं। अब यहाँ से लिखा गया, अब मैं इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ, ये इंडेंट हो जाता है। एक तो ये हो गया हमारा इंडेंट। एक यहाँ पे हमने देखा था कि इस चीज को यहाँ पे शिफ्ट करना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट राइट से जाने के लिए, मोशन के लिए, ये हमारा इंडेंट है। देखिए इसके ऊपर ये चलेगा, साथ के साथ ये वॉक करेगा। ठीक है, साथ के साथ क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। तो यही इंडेंट हमारा क्या है, एमएस एक्सेल में भी है। यही सेम चीज हमारा क्या है, एमएस एक्सेल में। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ, नॉर्मलाइजेशन, इसका नॉर्मल कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसको टेक्स्ट को, और यहाँ पे मैंने एनालाइज, अरे एनालाइज नहीं करना मेरे को यार, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज शीट 1 पे चलते हैं और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, डी का। तो जैसे ही हम इसके अंदर कुछ वर्ड लिखते हैं मान लीजिए, और इसका हमको क्या करना है, इंडेंट इंक्रीज करवाना है। देखिए शिफ्ट कर रहा है अपने आप में, है ना। तो ये हल्का हल्का क्या कर रहा है, राइट साइड मूव हो रहा है। तो मीन्स इसका जो सेल का एक पर्टिकुलर इंडेंट है, इस सेल के अंदर एक मार्जिन भी होता है। मार्जिन आगे देखिए, मर्ज होता है और मार्जिन भी होता है। मर्ज अलग चीज होती है, मार्जिन अलग चीज होती है। मार्जिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के और टेक्स्ट के बीच में जो हमारा गैप है, वो हमारा मार्जिन होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल का मार्जिन भी रहता है। तो इसको हम इंडेंट को कर रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज। ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग इंडेंट है, और ये हमारा डिक्रीजिंग है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊं क्या आपको, बताते हैं। जो हमारे पास ये टेक्स्ट हमने लिखा है, जो हमारे पास ये क्या है, टेक्स्ट है, इसके टेक्स्ट के बिल्कुल लेफ्ट साइड और जो हमारे सेल स्टार्ट हो रहा है, सेल की जो आउटरी बाउंड्री है, उसके बीच का आप गैप नोट कर रहे होंगे, तो वो हमारा मार्जिन है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे बात आती है हमारे पास, अगले दो ऑप्शन है जो आज के लास्ट ऑप्शन है हमारे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, इस पर डबल क्लिक करने पे भी एंगेज करेगा ऑटो साइज के लिए। पर इसके लिए हमारे पास एक अलग मेथड आता है विजुअल बेसिक्स का, जो ऑटोमेटिक हमारा क्या करता है, डिटेक्ट करता है लेंथ टेक्स्ट की। ओके, तो इससे आगे वाला ऑप्शन हमारे पास रैप टेक्स्ट। जैसे ही मान लीजिए हमारे पास एक सेल का साइज रहता है, एक पर्टिकुलर सेल का साइज हमारे पास, जैसे मान लीजिए इस सेल के साइज से हमारा टेक्स्ट बड़ा हो जाता है। अब ये सेल के साइज से बड़ा हो गया हमारा टेक्स्ट, है ना, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। इसको एक ही सेल के अंदर एडजस्ट करना, मीन्स इसकी हाइट और विड्थ ऑटो एडजस्टेड हो जाना अपने आप ही, तो उसको हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ओके, आगे हमारे पास मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आता है। मर्ज क्या होता है, मर्ज मतलब जोड़ना, सिंपली मर्ज क्या होता है, जोड़ना। तो हमारे पास पहला जो ये मर्ज है, दो या उससे ज्यादा सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करना, वो होता है मर्ज। ठीक है, एंड सेंटर का मतलब क्या है, मर्ज एंड सेंटर में अलाइनमेंट हो जाता है। जैसे ये ऑप्शन है हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट, तो ये इसके साथ ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे ही मैं मान लीजिए यहाँ पे सेल को क्या करता हूँ, 3 सेल मैंने ली, 3 बाई मतलब कि 6 सेल हमारे पास हो गए टोटल, और इनको मेरे को क्या करना है, मर्ज करना है। तो मीन्स ये एक ही सेल बन गई, और अब इसके अंदर सेंटर से लिखा जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए इस सेल से मैं हटा करके लेफ्ट कर देता हूँ, तो अब ये लेफ्ट से लिखी जाएगी, तो ये तो मर्जिंग करना। ओके, तो ये मर्ज हो गया। ठीक है, ये सेंटर से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है, अलाइनमेंट कहीं से भी किया जा सकता है। अब जब इस एरो पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज, अनमर्ज का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे अनमर्ज कर देंगे तो वही 6 सेल हमारे पास दोबारा से हमको मिल जाएंगे। ओके, तो होता है अनमर्ज करना। ओके, एंड देन जैसे मान लीजिए मेरे को ओनली ऑन मर्ज करना है, क्या करना है, ओनली ऑन मर्ज करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल को सिलेक्ट करता हूँ और ओनली ऑन मर्जिंग मर्ज सेल, तो ये मर्ज ऑप्शन होता है। ओके, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट होम ऑप्शन करेंगे, और उस वीडियो का जो नाम होगा वो होम ऑप्शन 2 पार्ट 2 हम लिखेंगे उसका। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए थोड़ा सा, आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए। एंड देन मिलते हैं आने वाले लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।